कई साथियों ने कहा सर ये खोपड़ी की हड्डियों के नाम याद नहीं होते, इसका कोई तरीका हो तो बताइए। आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए खोपड़ी की हड्डियों के नाम रखने का एक बहुत आसान तरीका। खोपड़ी की हड्डियों को हम कपाल, क्रेनियल बोन्स और फेस, चेहरे की हड्डियों के रूप में जानते हैं। इन्हीं को याद करने का एक तरीका आपके लिए लेकर के आए हैं, देखिएगा क्या तरीका है। दो प्रकार की हड्डी हमारे पास में, एक हड्डी कौन सी, जो कि क्रेनियल बोन्स कहलाती है, कपाल अस्थियां, ध्यान रखिएगा संख्या में 8 होती हैं, प्रश्न बनता है ये एग्जाम में। और दूसरे प्रकार की होती है फेशियल बोन्स, जिसको हम चेहरे की हड्डियां भी कहते हैं, संख्या होती है 14। ठीक है, दोनों चीज याद रखनी है, ये हम 8 और 14 दोनों को जोड़ दें तो कुल हड्डियों की संख्या खोपड़ी में निकल करके आती है 22। ध्यान रखिएगा कर्णास्थ्यियों की 3 + 3 6 हड्डियां इसमें शामिल नहीं होती है। एक फॉर्मूला आपको याद करना है, किसके लिए, कपाल अस्थियों के लिए, बहुत आसान है। एक दोस्त है, किसी दोस्त को कहा जा रहा है, कोई लड़का है ओम प्रकाश, क्या कहा जा रहा है, फ्रेंड इतना सा ओम प्रकाश था, फ्रेंड इतना सा ओम प्रकाश था। फ्रेंड से बनेगा एफ, एफ का मतलब फ्रंटल, इतना सा मतलब कि ई बनेगा, ई का मतलब क्या आ जाएगा, ई का मतलब आ जाएगा इथमोइड। फिर है सा से बनेगा एस, एस का मतलब आ जाएगा हमारा स्फिनोइड। फिर है ओम का ओ से बन जाएगा ऑक्सीपिटल। प्रकाश, प्रकाश का बनेगा पी, पी का मतलब पैराइटल। और फिर था का बनेगा टी, दैट मीन टेम्पोरल। इस प्रकार से 6 हड्डियां जो है आपको यहाँ क्रेनियल बोन्स में दिखाई देती है। लेकिन हड्डियों की कुल संख्या तो 8 है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल एक पी और टी को पकड़िए। यदि हम ये कहें कि कोई पीटीआई बनने की तैयारी कर रहा है तो आई को हटा दीजिए, आई तो आप स्वयं है, पी और टी बचा, तो पैराइटल और टेम्पोरल ये संख्या में पाई जाएंगी 2, बाकी सारी क्रेनियल बोन्स सिंगल होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे फेशियल बोन्स की तरफ, चेहरे की अस्थियों की तरफ। आसान फॉर्मूला है, वो मेरे मन को लेकर पलट ना जाए, वो मेरे मन को लेकर पलट ना जाए। वो वी, वी का मतलब होता है वोमर अस्थि। एम, 2 बार एम है तो एक एम जो है वो आ जाएगा हमारे मैक्सिला के संदर्भ में, जो कि ऊपरी जबड़ा होता है। जो दूसरा एम है वो आ जाएगा मैंडिबल के संदर्भ में, जो कि निचला जबड़ा होता है। 2 एम है तो सीधी सी बात याद रखनी है कि दोनों ही एम हमारे जबड़े के लिए, एक ऊपरी और एक निचला। फिर को से बना है सीओ, सीओ आ जाएगा कोंचा। वैसे पूरा नाम क्या है, इंफीरियर नेजल कॉन्चा। ठीक है ना, नाक से संबंधित ये अस्थि है। लेकर का एल पकड़ लीजिए, एल जो है लैक्रिमल आ जाएगा, जो आंख से संबंधित है। पलट से आ जाएगा पी, पी का अर्थ यहां पर हो जाएगा पैलेटाइन, जो तालू से संबंधित है। एन का मतलब हो जाएगा नेजल, नेजल जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये नाक से संबंधित है। फिर जाए, जाए जो जेड बनेगा, और जेड से आ जाएगा जाइगोमेटिक, जो कि हमारी गालों की अस्थियों को बनाने का काम करता है। अब यहां पर भी हम जो बात कर रहे हैं कि अस्थियों की संख्या जो आप देख रहे हो, 3 और 3 और 2, 8 निकल रही है, लेकिन संख्या कितनी है, 14। तो क्यों है ऐसा, 2 हड्डियों को आपको याद रखना है, वी और एम। वी और एम को आप एक नंबर दे दीजिए, वोमर और मैंडिबल। मैंडिबल जो कि निचला जबड़ा है, वोमर और मैंडिबल ये संख्या में 1 होती है। बाकी फॉर्मूले में जो भी आपको, ये शुरुआत की 2 निकाल दीजिए, बाकी फॉर्मूले में जो भी आपको शेष अस्थियां दिखाई दे रही है वो होती है संख्या में 2-2। तो इस प्रकार से टोटल 14 अस्थियां हमारे चेहरे की अस्थियों में निकल करके आती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये तरीका चेहरे की और कपाल की हड्डियों के नाम याद करने और संख्या याद करने में मदद करेगा।